लोग क्या करते हैं, वो लोग अर्निंग की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। मैंने 6 to 7 मंथ्स मैंने अर्निंग की तरफ नहीं गया। आई हैव नेवर लाइक दोज मंथ्स मैंने एक भी क्लाइंट को मैंने सर्विसेज नहीं, सिर्फ स्किल्स लेता रहा। और मैं समझता हूँ कि वो जो 6 मंथ्स थे, 7 मंथ्स थे, वो गोल्डन पीरियड थे मेरी ज़िंदगी का, कि जिसने अभी तक मुझे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जब आप अर्निंग में आ जाते हैं, फिर वो स्किल्स आपकी उधर तक ही लिमिटेड होकर रह जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ समीउल्लाह अता से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, को फाउंडर भी हैं ई कॉम एक्सपर्ट के। ये अपनी सर्विसेज देते हैं अमेज़ॉन को और ईबे को, और अपनी जो है ऑन द अदर साइड ट्रेनिंग्स भी देते हैं बहुत से उन लोगों को जो अमेज़ॉन पर अपने अकाउंट्स बनाना चाहते हैं या अमेज़ॉन में काम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने अपना जो सफ़र स्टार्ट किया वो वन मैन से किया खुद। आज आपके टोटल में कितने एम्प्लॉइज़ हैं? ऑलमोस्ट 22 एम्प्लॉइज़ हैं। 22। तो ये 22 एम्प्लॉइज़ तक का सफ़र किस तरीके से आपने अचीव किया? इसमें काफ़ी मेहनत लगी है शुरू में। आई वॉज डूइंग जॉब 9 to 5 जिस तरह जॉब होती है। जॉब के बाद आके मैंने स्किल्स मैंने लेनी, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में मैंने स्किल्स ली, जिसमें एक्सट्रीम कॉमर्स भी है। वहाँ से मैंने स्किल्स ली हैं। फिर उसमें बेसिकली ये हुआ है कि लोग क्या करते हैं, वो लोग अर्निंग की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। मैंने 6 to 7 मंथ्स मैंने अर्निंग की तरफ नहीं गया। आई हैव नेवर लाइक दोज मंथ्स मैंने एक भी क्लाइंट को मैंने सर्विसेज नहीं, सिर्फ स्किल्स लेता रहा। और मैं समझता हूँ कि वो जो 6 मंथ्स थे, 7 मंथ्स थे, वो गोल्डन पीरियड थे मेरी ज़िंदगी का, कि जिसने अभी तक मुझे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जब आप अर्निंग में आ जाते हैं, फिर वो स्किल्स आपकी उधर तक ही लिमिटेड होकर रह जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। देन आई मेड पार्टनरशिप विद फ़हद अलवी, उनके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई। फिर हम 2 हो गए। देन वी हैंडल लाइक 14 और 15 क्लाइंट्स उस टाइम पे हम हैंडल कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना ऑफिस बनाया, 1-2 करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 22 हैं। ये मुझे बताएं कि जो आपने ई कॉम एक्सपर्ट के नाम से अपनी कंपनी फॉर्म की है पाकिस्तान में, जिसमें आप मेन क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं और आपकी इनके पीछे क्या अपनी एफर्ट्स हैं, क्या आपकी ऐसी स्ट्रगल है, ज़रा वो बताइए। सर्विसेज तो हम मेजरली हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जिनको हम अमेज़ॉन की सर्विसेज दे रहे हैं। अमेज़ॉन में उनके हम ब्रांड बिल्ड करते हैं। बेसिकली वी सेल थिंग्स ऑन अमेज़ॉन। इन्वेस्टमेंट उनकी होती है, सर्विसेज हमारी होती हैं। प्लस इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं पाकिस्तान में। जो नए लोग इसमें आना चाह रहे हैं, स्पेशली यूथ जो है, जो अमेज़ॉन में सर्विसेज देना चाह रही है, तो उनको हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो ये आप जो है 3-4 ईयर्स इस बिजनेस में हैं, तो इस आइडिया को आपने किस तरीके से इनिशिएट किया पाकिस्तान में? एक माइंड में था कि कोई ई कॉमर्स में मैंने कुछ करना है, तो उसी दौरान ही पाकिस्तान में एकदम बूम आता है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि ई कॉमर्स का उस टाइम पे इनिशिएट हुआ था, कुछ आइडियाज़ इनिशिएट हुए थे। तो फिर मैंने उसके ऊपर भी वर्किंग करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट कैसे बनाते हैं। कुछ मज़ीद मैंने इंफॉर्मेशन अमेज़ॉन पे भी, ईबे पे भी, सब कुछ, सब जगह पे। अक्सर जो है हम देखते हैं यूट्यूब में लोग पूछते हैं कि जी आपकी क्या इनकम है, आप कितना कमाते हैं। हम ऐसी डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बट आपने यूके को क्विट किया, फिर आपने अपनी जॉब को क्विट किया। आज आप 3 इयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर आ गए हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, सेटअप है, तो इट मीन्स कि ये इंडस्ट्री फाइनेंशियल तौर पर बहुत सपोर्टिव है। जी, इस बारे में इसमें ये है कि स्पेशली सपोर्टिव तब हुई थी कि आफ्टर कोरोना, जब लोगों की जॉब्स एक हॉल्ट आ गया था, लोग जॉब से निकल गए थे, तो कोरोना के बाद से ये काफ़ी ग्रो हुई। और इनकम के जहाँ तक के बात है कि आप समझ लें कि मैंने जॉब क्विट की थी, माई सैलरी वाज 6 फिगर, एक अच्छी सैलरी थी, हैंडसम सैलरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। राइट नाउ उससे कोई मल्टीपल टाइम्स मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रहा हूँ। तो दिस इज़ ई कॉमर्स। और उसकी वजह ये है कि एक सेकेंडली ये चीज़ है कि दिस इनकम इज़ रिलेटेड टू डॉलर रेट। और आपको पाकिस्तान के हालात पता हैं कि डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, जिस तरह
एक साइड पे दुख भी होता है ऑब्वियसली कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं। इसी वजह से हम कंपेल करते हैं कि हर कोई ई कॉमर्स की तरफ आए, फ्रीलांसिंग की तरफ आए, और इसमें आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं, जिससे मैंने भी शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुख्तलिफ ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। बिल्कुल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ये कैसे पॉसिबल होता है ई कॉमर्स में? अभी तो हम अमेज़न आपसे डिस्कस करेंगे जी। अभी तो हम आपका पोर्टफोलियो, आपकी सक्सेस जानना चाह रहे हैं, स्टोरी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में किस तरीके से बिजनेस स्टैब्लिश किया जा सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? यस, इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइक यूएसए, यूके में लोगों को एक सेकंड इनकम चाहिए होती है। दे आर डूइंग जॉब, दे आर अर्निंग हैंडसम मनी। एक सेकंड इनकम के लिए व्हाट दे डू, दे इन्वेस्ट इन ई कॉमर्स, दे इन्वेस्ट इन अमेज़ॉन, और वहाँ पे ब्रांड बनवाते हैं, बट दे डोंट हैव टाइम टू डू इट। तो उसके लिए क्या है, दे हायर अस, वी गेट द स्किल्स, दे हायर अस, दे गिव अस मनी, और उसके लिए हम फिर उनके लिए काम करते हैं। हम उनके लिए एक तरह से वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जैसा आपका पीए होता है, हम उनके लिए वर्चुअल असिस्टेंट हैं। हम उनके लिए काम करते हैं और हम ही सारा थ्रू आउट लेके जाते हैं उनके ब्रांड को, और हम सेल्स जनरेट करते हैं, हम उनके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, सारा काम हम करते हैं। दे पे। पाकिस्तान में जिन लोगों को ई कॉमर्स में काम करना है उनके लिए कौन से आप प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करते हैं? प्लेटफॉर्म रिकमेंड तो नंबर 1 जाइंट अमेज़ॉन ही है, नंबर 2 ईबे या वॉलमार्ट है, बट वी स्टार्ट फ्रॉम अमेज़ॉन बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड अमेज़ॉन, यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ ई कॉमर्स। चलिए सर, आपकी समीउल्ला अतास साहब, आपके साथ जो हमारा आज का सेशन हुआ है उसमें हमें बड़ी खुशी है। आप जैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं स्पेसिफिकली इन आईटी इंडस्ट्री, वो हमारी यूथ के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच जी। आपसे हमारा सेशन हुआ। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।